हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आई नो बहुत टाइम हो गया है, वीडियो नहीं आया है एक भी चैनल पे। सो हम अगेन स्टार्ट करेंगे। सो पैराडाइज लॉस्ट के कुछ लाइंस का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन हुआ है चैनल पे। ऑलरेडी हमने 355 लाइन तक उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं। सो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ विज़िट करें उसको। और ये 355 के आगे की लाइन है जो कि हम कंप्लीट करेंगे पूरा पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, बुक 2, 4। सो नाइन्थ जो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं पैराडाइज लॉस्ट के, तो वो हम सारा कंप्लीट करेंगे। सो इसमें हम 355 के आगे से करते हैं। तो हमने अब तक देखा है कि फॉलन एंजल्स को हमने जान लिया कि वहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में जो कंटेक्स्ट चल रहा था वो ये था कि सेटन को हेवन से निकाल दिया जाता है और वो सभी एंजल्स को भी निकाल दिया जाता है जो कि सेटन के साथ गॉड के अगेंस्ट खड़े होते हैं। सो आगे हम देखेंगे कि 355 तक जो हमने देखा उसके आगे क्या होता है उसमें पैराडाइज लॉस्ट में। सो द चीफ ऑफ द रिबल एंजल्स लेटर ऑन बिकम नोन एज अ हीदन गॉड। हीदन क्या होता है? वो गॉड जो कि पेगन है, मतलब जो वाइडली नोन रिलीजन में काउंट नहीं होते हैं, ऐसे गॉड्स। सो पेगन गॉड्स, या फिर कहा जाए कि जो पॉपुलरली वाइडली नोन रिलीजन के अंदर नहीं काउंट होते, सो ऐसे सारे गॉड्स को हीदन गॉड कहा जाता है। सो वो सारे एंजल्स जो कि फॉल हो गए, हेवन से निकाल दिए गए रिबल एंजल्स जो थे, वो आगे चल के हीदन गॉड बनते हैं। ऐसे जो रीजनल गॉड्स हैं जिनको पर्टिकुलर रीजन में ही लोग जानते हैं, ऐसे गॉड्स को कहा जाता है heathen gods. For with from every squadron and each band, the heads and the leaders thither haste was stood their great commander, godlike shapes and forms, excelling human princely dignities and powers that erst in heaven set on thrones. So इसमें मिल्टन कह रहे हैं कि वो सारे जो फॉलन एंजल्स थे एट वंस फ्रॉम एवरी डिवीजन, हर जगह से जितने भी एंजल्स गिरे थे, हेवन से उनको निकाला गया था, उन सभी के जो लीडर्स हैं वो सभी एकाएक जो हैं सेटन के पास खड़े हो जाते हैं, उनके पास आते हैं जहाँ सेटन खड़ा है। एंड दे हैड गॉड लाइक फिगर्स, क्योंकि वो ऑलरेडी हेवन में थे पहले, इसलिए उनका जो शेप है, उनका जो फिगर है, उनका जो लुक है वो गॉड लाइक है, मतलब ईश्वर जैसा ही है। देयर अपीयरेंस भी उनका गॉड जैसा है। दे वर सुपीरियर ऑफ ह्यूमन फिगर टू ह्यूमन फिगर। जो ह्यूमन है उनसे ये सारे जो फॉलन एंजल्स हैं वो सुपीरियर दिख रहे हैं, देखने में अपीयरेंस में वो ह्यूमन से सुपीरियर हैं, गॉड के सिमिलर हैं, मतलब गॉड जैसे ही दिखते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जितने भी एंजल्स हैं, दे ऑल वर द एंजल्स ऑफ हाई ऑर्डर हु वंस सेट ऑन द थ्रोन ऑन द हेवन। ठीक है, थ्रोन्स इन हेवन, जो हेवन के में जो गॉड जहाँ बैठते थे, जहाँ उनका दरबार लगता था, वो सारे हाई ऑर्डर एंजल्स जो उनके साथ बैठते थे, ये उन्हीं में से कुछ हैं। ठीक है, सो इस वजह से इनका जो अपीयरेंस है वो गॉड से बहुत सिमिलर है। तो ये मिल्टन उनका अपीयरेंस बता रहे हैं कि जो फॉलन एंजल्स हैं वो दिखने में कैसे थे। वो लगभग गॉड के सिमिलर हैं, गॉड जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, दो ऑफ देयर नेम्स इन हेवनली रिकॉर्ड्स नाउ बी नो मेमोरियल्स ब्लॉटेड आउट एंड रेज्ड बाय देयर रिबेलियन फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे मिल्टन बता रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने गॉड के अगेंस्ट खड़े होके सेटन का साथ दिया, दे ऑल आर, मतलब उन सभी लोगों का नाम जो है वो बुक ऑफ लाइफ
जो बुक है वहाँ से डिलीट कर दिया गया। मतलब बुक ऑफ लाइफ क्या है? बुक ऑफ लाइफ एक ऐसी बुक है, ऐसा माना जाता है क्रिश्चियनिटी में एंड जुडाइज़म में, कि गॉड जहाँ अपना रिकॉर्ड रखते हैं, वो सभी लोगों का रिकॉर्ड रखते हैं जो कि हेवन में आए हैं या वर्ल्ड में आ रहे हैं और जिनका हेवन में आना जाना है। तो उन सभी लोगों का रिकॉर्ड जो है, जिस किताब में ईश्वर रखते हैं, उसको बुक ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो मिल्टन कह रहे हैं कि जैसे ही ये जो हाई ऑर्डर एंजल्स थे, उन्होंने जब गॉड के अगेंस्ट रिबेल किया, सो उस रिबेलियन की वजह से इन सभी का नाम, हेवन के जो इम्पोर्टेंट नाम थे, इम्पोर्टेंट जो रिकॉर्ड्स थे, वहाँ से डिलीट कर दिया गया। ठीक है, और उनका नाम बुक ऑफ लाइफ से कैंसिल कर दिया गया। मतलब उनको पूरी तरीके से अबेंडन कर दिया गया हेवन की तरफ से। सो इस वजह से अब क्या है, किस तरीके की सिचुएशन बनती है, क्योंकि दे आर नाउ द पार्ट ऑफ द हेल। सो इसलिए उनको बुक ऑफ लाइफ से डिलीट कर दिया गया, हेवन के सारे रिकॉर्ड से, इनके रिबेलियन की वजह से इनको डिलीट कर दिया गया। नॉर, अब इसमें वो कह रहे हैं, नॉर हैड दे येट अमंग द सन्स ऑफ ईव। ठीक, सन्स ऑफ ईव का मतलब कि ह्यूमंस, मैनकाइंड, ठीक है, हम लोग। तो उसमें कहने का इनका मतलब है कि ना ही इन फॉलन एंजल का नाम, जो मैनकाइंड है, जो अर्थ पे है, उनके अंदर भी इनका नाम नहीं शामिल किया गया है। सो अब ये एक अलग कैटेगरी हो गई फॉलन एंजल्स की। वो ह्यूमन में नहीं काउंट होते, वो एंजल्स में नहीं काउंट होते, दे वर बिकम अ न्यू कैटेगरी। और वो क्या है? वो बीस्ट और इस तरीके के पेगन गॉड्स के रूप में ये हमारे सामने दिखते हैं। सो अब इसमें क्या वो आगे कह रहे हैं मिल्टन कि गॉड देम न्यू नेम, ठीक है, टिल वंडरिंग ओवर द अर्थ थ्रू गॉड्स हाई सफरेंसेस फॉर द ट्रायल ऑफ men by falsities and lies, the greatest part of mankind they corrupted to forsake God their creator and the and the invisible glory of him that made them to transform oft to the image of brute adored with gay religions full of pomp and gold, and devils to adore from deities. They were no they were then they then were they known to men by various names and various idols through the heathen world. The chief rebel angels are described. So अब यहाँ पे कह रहे हैं मिल्टन आगे कि चूँकि इनका नाम अब ना हेवनली बुक ऑफ लाइफ में है, ना इनका नाम सन ऑफ ईव के अंदर, मतलब मैनकाइंड के अंदर काउंट होता है। तो अब ये एक तरीके की नई कैटेगरी हो गई है, नए लोग हो गए हैं, दे आर, और वो जो है, ठीक है, उनको गॉड ने परमिट कर दिया है कि आप मैनकाइंड के बीच में रह के उनकी मतलब उनको आप टेस्ट कर सको। टेस्ट किस सेंस में? कि उनकी जो वर्च्यू है, उनके मेजर वर्च्यू के, मैन के मेजर वर्च्यू को टेस्ट करने का जब गॉड ने इनको परमिशन दे दिया, तो ये हम ही लोगों के बीच में रह के फेक गॉड के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे मिल्टन के कहने का मतलब है कि ये अपने आर्ट ऑफ डिसेप्शन और डिसीव, जैसे डिसेप्शन के आर्ट से, मतलब धोखा देने की जो इनकी कला है, उसकी वजह से ये मेजॉरिटी ऑफ मैनकाइंड को डिसीव कर देते हैं, उनको चीट करते हैं, मतलब खुद को गॉड के रूप में प्रेजेंट करके। तो ये इनका नेचर हो गया है, ठीक है, जो फॉलन एंजल्स हैं। और ये मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन को ये बिलीव दिलाते हैं कि जो उनका ट्रू क्रिएटर है, या जो उनका जो ट्रू गॉड है, वो खुद हैं, मतलब फॉलन एंजल्स हैं। सो यहाँ पे कहने का मतलब कि ये जो हीदन गॉड्स हैं, जितने भी लोग, कहने का सिंपल इन सभी लाइन का मतलब एक ही है कि वो सभी लोग जो क्राइस्ट को और जो गॉड में विश्वास नहीं रखते, या उनके अलावा जिसकी भी वो वर्शिप कर रहे हैं, दे ऑल आर द फॉलन एंजल्स। ठीक है, जो खुद को उनका गॉड कन्विंस कराने में, मतलब मैनकाइंड को कन्विंस करा लिए हैं, वो मैनकाइंड जो कि क्राइस्ट के अलावा, गॉड के अलावा किसी और गॉड में
बिलीव करते हैं, उनको इन फॉलन एंजल्स ने अपने जो डिसीव नेचर है उससे ये बिलीव करा लिया है कि ये ही उनके ट्रू गॉड हैं, ना कि क्राइस्ट और ना ही जो गॉड है वो। सो ये कहने का मतलब कि दे बाय द आर्ट ऑफ डिसेप्शन डिसीव द मेजॉरिटी ऑफ मैन इनटू लीविंग द ट्रू गॉड, देयर क्रिएटर, एंड रिप्रेजेंटिंग हिज इनविजिबल ग्लोरी बाय द इमेजेस ऑफ बीस्ट एंड मैन सराउंडेड बाय दीज गॉड्स। अब हम जो ह्यूमंस हैं वो इतने तरीके के गॉड से सराउंडेड हैं कि हम उनकी सेरेमनी को सेलिब्रेट करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, और हम ये नहीं जान रहे हैं कि वी आर वर्शिपिंग द evil spirit in spite of God। ठीक है, मिल्टन का ऐसा मानना है। देन जो ये फॉलन एंजल्स हैं, इनको जो भी नाम दिया गया वो ह्यूमन काइंड्स के थ्रू दिया गया, जिस जिस रूप में ह्यूमन काइंड्स ने इनकी वर्शिपिंग की है। ठीक है, तो यहाँ सबका मतलब यही है कि वो सभी लोग जो कि डिफरेंट गॉड में बिलीव करते हैं, जो रीजनल गॉड्स होते हैं या जो ऐसे गॉड जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पॉपुलर हैं, वो सारे ह्यूमंस विलिंगली अनविलिंगली एक फॉलन एंजल को वर्शिप कर रहे हैं, और वो इस धोखे में वर्शिप कर रहे हैं कि वो एक ट्रू गॉड की वर्शिपिंग कर रहे हैं। सो ये यहाँ पे इन सभी लाइन का मतलब है। आई होप कि मैं अपने आप को आपको क्लियर कर पाई होंगी। इफ़ यू हैव अ डाउट सो डू राइट इन अ कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ, और नेक्स्ट जो लाइन है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुँचेगी। सो इसी के साथ आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आई होगी, एंड यू विल प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन, और जिस चीज़ की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।